ये स्थान है बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी मंदिर और जम्मू के सांबा जिले में स्थित है और नाथ संप्रदाय का एक प्रसिद्ध पीठ। यहाँ पर आज नाथ संप्रदाय का कार्यक्रम भी है जम्मू कश्मीर के नाथ समाज का। और ये बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर स्थापित है और बाबा गौरिया की समाधि, जीवित समाधि, जो उन्होंने जीवित समाधि ली। ये नाथ संप्रदाय का एक अपने आप में बहुत महत्व रखने वाला स्थान है। ये गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर जो आपके सामने अभी ये दिख रहा है लाइव में आपके सामने, ये सामने गौशाला और ये भोजनशाला, यहाँ पर जो लंगर का हॉल है, यहाँ लंगर की व्यवस्था 24 घंटे रहती है और ये साधु संतों के रुकने के लिए स्थान बनाया गया है। और ये मुख्य द्वार जिससे हम अभी एंट्री हुए हैं, यहाँ पर फिलहाल यहाँ के महंत रामनाथ जी यहाँ की सारी व्यवस्था को देखते हैं। ये एक बहुत ही अपने आप में महत्व रखने वाला स्थान है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे कल पहुँचे थे तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, क्योंकि यहाँ के लोग कुल देवता के रूप में इनको पूजते हैं। नाथ संप्रदाय, हम जम्मू आते हैं जम्मू कश्मीर में तो एक ये विषय होता है कि माता वैष्णो देवी के जाना होता है। लेकिन जब हम 2 दिन से यहाँ इस स्थान पर इस ज़िले में और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जैसे जैसे हम यहाँ गए तो हमें अपने आप में गर्व की अनुभूति हुई कि नाथ संप्रदाय कितने बड़े बड़े यहाँ पर मठ हैं और सारे मठ नाथ समाज के हैं। नाथ समाज इनको बड़े ही सुचारू रूप से इनकी व्यवस्था करता है। और यहाँ गौरियानाथ जी का काफ़ी घर घर में इनको पूजा जाता है। गुरु गोरखनाथ जी यहाँ आए थे और यहाँ पर मान्यता है कि जो गुरु गोरखनाथ टीला वहाँ से यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी आए थे। ये यहाँ पर पहले जो संत जी थे जो सारी व्यवस्था देखते थे, उनकी समाधि अभी लगभग 1.5-2 साल पहले वो यहाँ अभी समाये हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो आपके सामने, एक बहुत विशाल प्रांगण है पूरे मठ का और हर तरह के देवी देवताओं यहाँ विराजमान हैं। यहाँ पर विशेष रूप से बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी जीवित समाधि है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने, ये सामने एक मुख्य बड़ा तालाब है और इस सरोवर के बीच में सिद्ध गौरियानाथ जी की समाधि बनी हुई है। इस समाधि में इस की मान्यता है कि बाबा सिद्ध गौरिया ने इस मुख्य तालाब के बीच में जीवित समाधि ली थी और उनको बड़ा ही यहाँ पर बड़े ही आदर भाव के साथ देखा जाता है। देखिए, नाथ संप्रदाय की जो महत्व है वो महत्व एक अपने आप में एक कितना विशाल है जिसको समझना आम आदमी से परे है, क्योंकि हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं और नाथ संप्रदाय में हम लोग निवास करते हैं, नाथ संप्रदाय में हम पैदा हुए, ये हमारा सौभाग्य है। तो कम से कम जब हम जम्मू आए तो जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए, तो इन जो नाथ संप्रदाय के बड़े बड़े ये गुरु गोरखनाथ जी के स्थान है, इन पर भी आएँ, आपको एक गर्व की अनुभूति होगी और आप इन सब के सामने उन सबको वो ना समझेंगे, क्योंकि वो मानते हैं अलग उनका महत्व है माता वैष्णो देवी का, लेकिन ये जो स्थान है ये भी कम महत्व नहीं रखते। यहाँ पर काल खुशीनाथ जी, पीर खुशीनाथ जी, पीर चंदूनाथ जी, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भैरवनाथ जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। ये सामने मुख्य मंदिर शनिदेव जी का है, इसके बीच में शिवालय शिव मंदिर है। तो ये एक बहुत विशाल प्रांगण है जहाँ पर रात को हमें सोने की व्यवस्था यहीं पे यहाँ के महंत के द्वारा की गई और उनके द्वारा जो प्रेम और सम्मान दिया गया वो अस्मरणीय है, जीवन भर भूलने वाला नहीं है। तो ये एक विशेष हमारे जीवन का अनुभव रहेगा कि हमने ऐसे स्थान पर आकर अपने आप को धन्य किया है कि हमारी आत्मा इतनी प्रसन्न है अंदर से। हम शुद्ध आत्मा को समझें तो ये समझें कि हमारे जीवन का जो मैल है वो यहाँ आने से धुला है। मेरे साथ यहाँ
इस कार्यक्रम आज जोगीनाथ समाज का कार्यक्रम यहाँ होना है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, वो यहाँ समाज में आए, आज कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और मेरे साथ हमारे नेशनल टीम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राधेश्याम नाथ जी, और एमपी से हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है केदारनाथ जी, और दिल्ली से विनोद भलारा जी जो दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट है अशोक भलारा जी, ये सब हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, क्योंकि इन्हें सबको बुलाया गया था। और अभी मैं आपकी जो बात कराने जाऊँगा, मेरे साथ अभी केदारनाथ जी जो एमपी से प्रेसिडेंट है, वो अपनी अनुभव आपके साथ साझा करेंगे जो इस यहाँ आने के बाद उनको अपने आप में महसूस हुआ। तो केदारनाथ जी, आप बताएं कि यहाँ के अनुभव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अलख निरंजन आदेश सभी नाथ संप्रदाय के गृहस्थ नाथों को मैं जम्मू की इस पावन भूमि से आप सबको आपके चरणों में विराजमान, आपके हृदय में विराजमान बाबा महाकाल को प्रणाम करता हूं और अपनी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये नाथ संप्रदाय का अद्भुत स्थान है। यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है कि जीवन की काया पलट हो गई है। जो चीजें हमने कभी स्वप्न में ना देखी थी, उससे सार्थकता से देख रहे हैं। इतना विशाल प्रांगण और इतना अद्भुत बाबा का तेज। यहाँ पर 4 जीवित समाधियां हैं बाबा गौरियानाथ जी की, और एक पति पत्नी और उनका बेटा, तीनों की उनकी भी जीवित समाधि यहाँ पर। इतनी चैतन्यता, इतना भव्यता और इतना अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर, और इतना विराट स्वरूप देख करके मैं अपने आप को बड़ा कृतज्ञ समझता हूँ। आप सबसे भी इस बात की निवेदन करता हूँ कि माता वैष्णो देवी के जब दर्शन करने आए जम्मू, तो इस स्थान पर जरूर आए। और ये नहीं, इनके जैसे अनेक 3, 4, 5 स्थान जम्मू में हैं। ये सब नाथ संप्रदाय की अद्भुत देन है। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का अद्भुत प्रसाद के रूप में पूरे नाथ संप्रदाय को मिला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय आदेश, अलख निरंजन आदेश, भारत माता की जय। बहुत अच्छा। अभी आपके सामने केदार जी ने जो बातें रखी, ये मुझे आशा है कि आपको भली बातें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि इन्होंने अपने हृदय से जो बात निकली है, जो इनकी मन की गहराइयों की बात थी, वो आपके सामने इन्होंने प्रस्तुत की। तो केदारनाथ जी का जो मन का भाव है वो आप सबने पढ़ा होगा, और यहाँ का जो वातावरण काफ़ी मतलब ऐसा है कि मन को भाने वाला है। यहाँ के जो लोकल जो हैं, अभी कार्यक्रम के लिए लोग आने लगे हैं, यहाँ के समाज के सभी साथी, और जैसे ही अभी कार्यक्रम स्टार्ट होगा तब हम आपको सबसे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। अभी हम आपको इस पूरे प्रांगण का एक प्रारूप आपके सामने दिखाने का प्रयास करें कि आपको कम से कम इस स्थान का महत्व के बारे में इसको देखने के बाद ही पता चले। ये जो मेन जो मुख्य मंदिर है, ये आपके सामने अभी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये गुरु गोरखनाथ जी का, इसमें अभी इनके कपाट खुलेंगे तो मैं उनके दर्शन भी कराऊँगा। ये यहाँ के जो पूरी व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से यहाँ पर चलाई जाती है, और ये अपने आप में एक गर्व की अनुभूति करने वाला विषय है। अभी यहाँ पर भोलानाथ जी के द्वारा सारी व्यवस्थाओं को देखा जाता है, और ये विशाल मंदिर ये गुरु गोरखनाथ जी का है। ये आपके सामने जो डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा ये बहुत बड़ा विशाल एक मंदिर है। ये देखने से ही आपको महसूस हो जाएगा कि भाई सच में ही ये एक अस्मरणीय पल है हमारे जीवन का, जो ना भूलने वाला जीवन में एक। मैं आपको इस पूरे प्रांगण का आपको डिस्प्ले के माध्यम से, इस फेसबुक के लाइव सेशन के माध्यम से सब कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि आप सबको ये अच्छा लगेगा, और आपको जैसा भी जब भी जम्मू आने का जब आपका बने कार्यक्रम, तो आप इस स्थान को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अपने आप में महत्व रखने वाला विषय है। ये आपके सामने जो ये लंगर हॉल है, देखिए बर्तन और ये सारी व्यवस्थाएं अभी सुचारू रूप से चालू रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हर इतवार को यहाँ पर मेला लगता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े बर्तन हैं, सब खाना बनाने पकाने के लिए, और ये लंगर हॉल है। और यहाँ पर एक बात और आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग बड़ी आस्था से आते हैं, और इनको देवतुल्य मानते हैं, और इनकी अपने हर घर में गुरु के रूप में इनको पूजते हैं, कुल गुरु के रूप में इनको पूजते हैं। और ये पूरा लंगर हाल है आपके सामने। ये पीछे एक भंडार और ये रसोई खाना है। ये पूरा प्रांगण
एक बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा आपको अनुभव देने वाला है। तो मेरा आपसे यही मानना है कि जब भी आप, मेरा निवेदन आपसे रहेगा, जब भी आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोग बड़े ही प्रेम भाव रखने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों ने जो प्यार और सम्मान जो हमें कल से हम यहाँ आए हुए हैं उन्होंने दिया, वो बिल्कुल ऐसा है कि अपने आप में एक ना भूलने वाला है। क्योंकि मेरा लगभग पूरे समाज के हिंदुस्तान के क्षेत्र में जाना रहता है। और ये आपके सामने सरोवर है जिसमें जीवित समाधि श्री बाबा गौरियानाथ जी ने यहाँ पर ली थी। और ये इसमें स्नान करने का भी एक अलग पुण्य है। इसकी एक आस्था है कि इसमें स्नान करने से सारे इनके पाप धुलते हैं, रोग द्वेष जो भी हैं सब इसमें धुलते हैं। और कल मैं यहाँ था तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। अभी सुबह का समय है, अभी पूजा अर्चना आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अभी ये लास्ट में एक पॉइंट बच जाता है। यहाँ पर साथ में नाग देवता की पूजा भी की जाती है। अभी उस स्थान पर भी मैं आपको लेके चलूँगा। ये सारा सरोवर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी की जीवित समाधि का ये बीच में मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर बीच में पिंडी के रूप में उनको दर्शाया जाए। मैं आपको गौरियानाथ जी के मंदिर के अंदर भी ले जाना चाहूँगा। पहले मैं आपको एक बार नाग देवता के मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। तो मेरा तो इसमें ये रहता है कि अगर मेरे माध्यम से आप सब लोगों तक ये जानकारी पहुँचती है तो ये मेरा सार्थक प्रयास रहता है। और ये प्रयास तब सार्थक होगा जब आप लोग ऐसे स्थानों पर आना और यहाँ के दर्शन करके यहाँ के महत्व को समझेंगे। नाथ संप्रदाय में हम लोगों ने जन्म लिया है, हम शिवांश हैं, शिव के रूप में हम यहाँ विराजमान हैं। अपने आप को एक गर्व की अनुभूति होती है कि हम जोगीनाथ समाज में हम पैदा हुए। हमें भगवान परम पिता परमात्मा ने ऐसा रास्ता दिखाया कि हम एक शुद्ध जीवन, साकार जीवन, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। ये सामने जो मंदिर है नाग देवता का, ये आप सामने जो एक सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा महत्व ये है कि यहाँ पर जीवित समाधि का बहुत महत्व है। और ये नाग देवता के देखिए पूरा सरोवर बना हुआ है और उनकी समाधि भी है और उनको चद्दर से मतलब पूरा। और एक बात और है, यहाँ पर जो हमारे जहार पीर गोगा जी को भी मानते हैं, तो यहाँ वो राजा मंडलिक के नाम से उनको जाना जाता है। और राजा मंडलिक, यहाँ पर राजा मंडलिक और जहार पीर गोगा वो एक ही समरूपी हैं और एक ही भगवान है। और उन्हीं के हिसाब से यहाँ उनको अलग नाम से पूजा जाता है, बाकी उनका महत्व भी काफ़ी है। और ये अभी कार्यक्रम इस हमारे सामने जो खाली पार्क है इसके अंदर कार्यक्रम, इसकी तैयारियाँ चली हुई हैं। और अभी हम ये समाधि है नाग देवता की। अभी मैं आपको हजारों लीटर दूध यहाँ पर चढ़ाया जाता है जैसा कि, और ये सारा दूध इस सरोवर में ही सम्मिलित हो जाता है जाकर। अभी मैं आपको एक बार बाबा सिद्ध गौरिया की जो समाधि है वहाँ के दर्शन कराऊंगा। केदार जी प्लीज़ आप आएँ, क्योंकि ये मैंने लाइव सेशन इसलिए चलाया कि सारा रिकॉर्डिंग करके एक बार ये पूरा डल नहीं पाएगा और लाइव सेशन के माध्यम से आप लोग सब इसके धर्म लाभ ले पाएंगे। तो केदार जी, आज का ये जो हमारा जो कार्यक्रम है जी, इसमें जो आगे का जो कार्यक्रम होने वाला है वो तो समय अनुसार होगा। हाँ। लेकिन हमने ये सकारात्मक रूप से इसको लाइव सेशन चलाकर और लोगों को ये सब चीज़, हमारे समाज के लोगों को यहाँ के महत्व के बारे में बताया, तो ये हमारा समझे हमारे समय का सदुपयोग है। बिल्कुल सही कहा आपने जितेंद्र जी। मेरे शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं बचे हैं कि जिससे कि मैं आपका हृदय की गहराइयों से जितेंद्र जी का आभार व्यक्त कर पाऊं कि उन्होंने ऐसे समय का सदुपयोग करते हुए इसका लाइव टेलीकास्ट करके पूरे समाज को इस अद्भुत स्थान से अवगत कराया। तो ये पुण्य के भागीदार हैं। और बाबा गौरियानाथ जी का जो सिद्ध स्थान यहाँ पर है, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का जो देव स्थान है, इस देव स्थान को आप लाइव दर्शन करके अपने आप को कृतज्ञता महसूस करेंगे और आपको ऐसा अनुभव होगा कि जब भी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आप आए और धारा 370 हटने के बाद में पहली बार हम लोग यहाँ आए हैं, तो यहाँ का जो खुलापन देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की, नागरिकों की जो यहाँ की स्वतंत्रता देखते हैं,
और नाथ संप्रदाय के प्रति, नाथ समाज के प्रति, हमारे समाज के जो हमारे भाई हैं, जो उनमें अपनापन का जो भाव है वो देखते ही बनता है। ऐसा लगता है, ऐसा लग नहीं रहा कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, आप जितेंद्र जी हरियाणा से आए हैं। ऐसा लगता है कि हम हमारे परिवार में आए हैं और हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारे परिवार के वरिष्ठ उनके बीच में आकर के ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये देवस्थान कम स्वर्ग से ज्यादा सुंदर नजर आ रहा है, ऐसा भाव। अब मैं सीधे भाई साहब के साथ में, जितेंद्र जी के साथ में बाबा गौरियानाथ जी महाराज की जीवित समाधि वाले स्थान पर जा रहे हैं। यहाँ से हजारों हजारों किलोमीटर दूर तक इनकी महिमा मंडित है और लोग इन्हें बड़े आदर भाव के साथ में और कुल देवता के रूप में इन्हें पूजते हैं। प्रति रविवार यहाँ पर अद्भुत मेला भराता है और मेले के रूप में हजारों महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब अनेक अनेक रूप में आकर के बाबा के दर्शन लाभ लेकर के अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं। ये बाबा सिद्ध बाबा गौरियानाथ जी महाराज की जीवित समाधि है। आप सभी दर्शन पाएं। मैं आप सबकी ओर से, जितेंद्र जी भाई साहब की ओर से उन्हें दंडावत कर रहा हूं। ये अखंड ज्योत है जो जली रहती है। ये बाबा सिद्ध गौरियानाथ जी की जीवित समाधि का स्वरूप है और शेष नाग इनके ऊपर विराजमान है। ये पूरा जो मंदिर प्रांगण है शीशे के कार्य से सुशोभित है और बड़ा सुंदर यहाँ का वातावरण है। यहाँ दर्शन करने के बाद शरीर का रोम रोम खुल जाता है और हर रोम से बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी की, सिद्ध बाबा गौरियानाथ जी महाराज की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि अंतर्मन की सारे द्वार खुल चुके हैं। ये देखें, ये लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं इस अखंड ज्योत का और ये बाबा की छत्र छाया है। बाबा गौरियानाथ जी महाराज की जीवित समाधि का दर्शन, ये उनकी चरण पादुका है, ये चरण पादुका है और ये मुख्य द्वार है। इस सरोवर के अंदर मध्य में बाबा ने अपने आप को समाहित किया है। ये आज शरीर से हमारे बीच में नहीं है, पर मन और आत्मा, आत्मा तो अजर आत्मा होती है, अजर अमर। तो ये आत्मा के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में नाथ संप्रदाय पे आशीर्वाद बरसाए। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः जितेंद्र जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप सबको और विशेषकर नाथ संप्रदाय के लोगों को इन्होंने दिव्य दर्शन करवाए। इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन आदेश। जय हो, जय हो। आप सभी से आदेश लेते हुए अब इस कार्यक्रम को विश्राम देते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आदेश, आदेश, आदेश।